नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको खुश रखे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिंह लगन मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा साल 2026 आप सबके लिए, और क्या क्या चीज़ें लाने वाला है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ। तो बिना किसी समय गंवाए बात करते हैं सीधे मुद्दे की। जनवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, जनवरी के महीने में आपको बाहर से सब कुछ सामान्य चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा मानसिक दबाव बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, फिर भी मन को वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही जिसकी आपको उम्मीद थी। ऐसा होता है। कई बार आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप किसी एक समस्या को सुलझाने की जगह बहुत सारी बातों में अपना दिमाग एक साथ दौड़ा रहे हो, जिसकी वजह से खुद को थोड़ा सा रुका हुआ, स्टक सा और परेशान महसूस करोगे। इस महीने कंपैरिजन करने की आदत और पुराने फैसलों को बार बार याद करना आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसीलिए जनवरी में सबसे जरूरी बात यही होगी कि किसी भी बड़े फैसले, खासकर नौकरी या रिश्तों से जुड़े फैसले, गुस्से या जल्दबाजी में ना ले और खुद को धीरे धीरे मोटिवेट करते रहे। देखो, आपका खुद को मोटिवेट करना ही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। अब बात करते हैं फरवरी 2026 की। तो देखिए, फरवरी का महीना थोड़ा इमोशनल रहेगा और इस दौरान आप खुद पर डाउट करने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो सकते हो, या ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे। ये एक आम सी बात होगी आपके लिए, लेकिन सच्चाई ये होगी कि लोग नहीं बदले हैं, बल्कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल रही है। इस महीने आपको हर कदम बहुत सोच समझकर और स्मार्ट तरीके से उठाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो चीज़ें जैसी दिखेगी ज़रूरी नहीं कि वो वैसी हो। क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो दिखता है वो नहीं बिकता है। इंस्टीट्यूशन इस समय आपकी मदद करेगी, बशर्ते आप उसे शांति से सुने और बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर ना पहुंचे। अब मार्च 2026 में आते हैं। मार्च 2026 में काम और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेगी, जिसकी वजह से कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि सारा दबाव सिर्फ आप पर ही डाला जा रहा है। इस दौरान एस्केप करने का मन भी आपका करेगा, लेकिन यही महीना आपकी ग्रोथ की नींव रखने वाला साबित होगा। इस समय आप किसी नई स्किल, नई नॉलेज या किसी नए करियर आइडिया की ओर भी बढ़ सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि हर वक्त अच्छा हो और जरूरी नहीं कि हर वक्त बुरा हो। तो ये चीज़ें लाइफ में चलती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो बुरी चीज़ों को अच्छा मानकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मैच्योरिटी आपको यही निर्णय लेने में मदद करेगी और यह महीना तय करेगा कि आप सिर्फ स्ट्रगल करेंगे या उसी स्ट्रगल से आप आगे बढ़ना सीखेंगे। अप्रैल 2026 की बात करते हैं। अप्रैल आते आते आपकी सोच में एक स्थिरता आने लगेगी, एक स्टेबिलिटी आने लगी और दिमाग पहले से ज़्यादा साफ महसूस होगा। अब आपको यह समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इस महीने छोटी छोटी सफलताएं मिल सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस लौटेगा। हालांकि ईगो और गुस्से में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद को शांत रखकर सही दिशा पर ध्यान देंगे तो यही महीना आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट की शुरुआत बन सकता है। इस समय आपकी एनर्जी भी काफ़ी हाई रहेगी और किसी प्रकार की अथॉरिटी या जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। तो मई 2026 में एंटर करते हैं। अब मई का महीना डिसीजन लेने का समय होगा। इस दौरान करियर, स्किल या बिजनेस को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। डर भी रहेगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी क्लैरिटी भी आपको महसूस होगी। जरूरी यह रहेगा कि आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के आधार पर फैसला लें। इस महीने किसी तरह की कंफ्यूजन या किसी व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना भी बन सकती है, इसीलिए लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब जून 2026 में क्या है, तो जून में आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और ओवर थिंकिंग आपके पीक पर रह सकती है। रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है और आप बिना किसी ठोस वजह के बातें सोचते रह सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को अपने नज़रिए से गलत समझ रहे हो, जबकि असलियत कुछ और हो। इसीलिए इस महीने बिना प्रूफ के कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। कम बोलना, ज़्यादा सुनना और धैर्य रखना ही इस समय सबसे सही रास्ता होगा आपके लिए। जुलाई 2026
जुलाई का महीना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से जगा देगा। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करोगे और लोग भी आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। करियर में रिस्पेक्ट बढ़ सकती है और इमोशनल लेवल पर भी कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। इस दौरान आप किसी व्यक्ति या किसी टारगेट से भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। यह महीना आपको एहसास कराएगा कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आपने खुद को समझ लिया था। अगस्त 2026 की बात करते हैं। अगस्त में काम की अधिकता रहेगी और आराम का थोड़ा समय कम मिलेगा, जिसकी वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इस महीने आलस आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रोग्रेस दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आलस तो इस महीने करे ना, किसी भी काम को पेंडिंग बिल्कुल ना छोड़े। इसीलिए जो भी काम सामने आए उसे टालने के बजाय समय पर पूरा करना बेहतर रहेगा। भले ही थकान रहे लेकिन संतुष्टि भी मिलेगी और आपको साफ दिखेगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। सितंबर 2026 की बात करें तो सितंबर का महीना कुछ चीज़ों को छोड़ने का संकेत देगा। यह कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आदत या फिर कोई झूठी उम्मीदें जिसे आप लंबे समय से पकड़े हुए थे। शुरुआत में यह बदलाव नुकसान जैसा लगेगा, लेकिन समय के साथ आपको हल्कापन महसूस होगा। खास करके आप कुछ बुरी आदतें अगर छोड़ना चाहते हो तो। शादी या रिलेशनशिप को लेकर भी इस दौरान सोच विचार चल सकता है। यह महीना आपकी ईगो की परीक्षा भी ले सकता है, क्योंकि ये साल भी आपका पूरा ईगो वाला ही रह सकता है। तो आपका ईगो बीच बीच में आपको हर्ट होता हुआ दिखेगा और यह पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा कि आप चीज़ों को संभालते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। अक्टूबर 2026 में क्या है? अक्टूबर में आपकी मैच्योरिटी साफ तौर पर नजर आने लगेगी। अब आप छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे और ईगो पर आपका कंट्रोल बेहतर होगा। भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे और लोग भी यह नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा समझदार और सॉलिड हो चुके हो। सही और गलत की पहचान इस समय बहुत साफ रहेगी, जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। नवंबर 2026 की बात करते हैं। नवंबर में जीवन में स्थिरता का एहसास होने लगेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। भले ही कोई बड़ा जैकपॉट ना मिले, लेकिन आपकी नींव मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस महीने आपकी एनर्जी लेवल काफी पहुंची रहेगी और अगर कोई अच्छा मौका आपके सामने आए तो उसे हाथ से जाने बिल्कुल ना दे। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का समय होगा आपके लिए। अब आखिरी महीने में आते हैं दिसंबर 2026। दिसंबर तक आते आते आपके अंदर एक गहरा परिवर्तन पूरा हो चुका होगा। आप खुद को पहले जैसा नहीं पाएंगे। आपकी सोच ज़्यादा मैच्योर होगी और प्रायोरिटाइज पूरी तरह साफ होगी। अब आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और अपने वैल्यू को समझने लगेंगे। और ये महीना ये भी कह सकते हैं एक रिक्रिएशन का या रीसेट और नई प्लानिंग का भी रहेगा, जैसे कि आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह अलाइन कर दिया हो। यही बदलाव आने वाले 2027 और 28 को आपके लिए बेहतर बनाने की नींव रखेगा। तो गाइज इस साल सबसे बड़ा चेंज क्या है कि अब आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और साथ ही साथ ये महीना आपके रिक्रिएशन का भी होगा, एक बिल्डअप का होगा, एक नई डेवलपमेंट का होगा। मान लो कि आपने खुद को रीसेट किया हो, पूरी लाइफ रीसेट होगी और यही सारी कुल मिला के चीज़ें 2027 और 28 में आपको बेस्ट चीज़ें लेकर देगी, अगर आपने कुछ नए के लिए ट्राई किया हो या एफर्ट किया हो तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को दबाए रखें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।